हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डी बडी। आज की इस वीडियो में जो आप लोगों की हॉस्टल से रिलेटेड डाउट्स आ रही हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की हॉस्टल प्रोसेस से रिलेटेड, तो वो सारी डाउट्स को छूमंतर करने वाले हैं अपन। एंड ये डाउट्स इसलिए आ रही होंगे कि आप लोग सोच रहे होंगे चलो कॉलेज में तो एडमिशन हो जाएगा, रहेंगे कहाँ, कितना पैसा लगेगा। जब ये सारी चीज़ें अपन माइंड में कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम ये डाउट्स आती हैं। तो इन सारी डाउट्स को ये जो है अपन, ये 2 स्लाइड्स हैं मेरे पास जिसके अंदर आंसर करने वाले हैं आपकी सारी डाउट्स को। थोड़ा अलग से चीज़ें भी बताऊंगा, जैसे हॉस्टल में जो इलेक्शन वगैरह होते हैं थोड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप लोग देख रहे होंगे स्टेप नंबर 22 है, तो भैया के पास पहले क्या स्टेप्स हैं ऐसे जो 22 से शुरू कर रहे हैं। तो ये मेरी वो डॉक्यूमेंट है जहाँ पे मैंने CUET के फर्स्ट स्टेप से CUET के फॉर्म फिलिंग से लेकर के CUET टू यूनिवर्सिटी का पूरा प्रोसेस जो है उसके ऊपर हर साल वीडियो बनानी होती है। तो मैंने उस पूरी प्रोसेस को एक सिस्टम में लाने की कोशिश की है कि भाई पहले ये होगा, फिर आप लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, फिर प्रिपरेशन करते हो, फिर फॉर्म फिलिंग करते हो, करेक्शन विंडो आती है, फिर आपका सिटी इंटीमेशन आता है, फिर एडमिट कार्ड आता है। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट मैंने बनाया हुआ है और यहाँ से मैं समय समय पर आपके लिए वीडियोस बनाता रहा हूँ और आगे भी बनाऊँगा। जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो कुछ ऐसी होंगी जैसे ये आप देखेंगे। तो ये एक मैं बताऊंगा पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट क्या होगा, डेमो क्या होगा, स्टेट का, सेंटर का, OBC का, ST SC का, EWS का, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में अपन देखेंगे। वो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है। उसके बाद एक और वीडियो आएगी उसके नेक्स्ट की, यूनिवर्सिटी के अंदर स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग प्रोसेस जो होगी वो क्या होगी, जैसे फॉर्म फिलिंग से लेके फेज़ 1 फेज़ 2, सिमुलेटेड रैंक्स, कट ऑफ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करते हैं कॉलेजेस, फ़ी पेमेंट, अपग्रेड फ्रीज क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप क्या होती है, कब कॉलेज खुलेंगे। तो ये सारी वीडियो मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में आपको मिलेगी। तो अगर आप चाहते हो कि हॉस्टल के साथ साथ वो सब भी आपको मिले तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो। और अब बढ़ते हैं हॉस्टल के साथ, आगे बढ़ते हैं हॉस्टल की डाउट्स जो हैं आपकी हॉस्टल प्रोसेस के साथ। सबसे पहले आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तब आप लोगों को एक ऐसी स्लिप मिलेगी जो होगी आपकी कॉलेज कंफर्मेशन स्लिप, एक्नॉलेजमेंट स्लिप, ठीक है। जिसके बाद आप लोग जो है किसी भी कॉलेज के अंदर कंफर्म्ड आपका एडमिशन माना जाएगा। और जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म माना जाता है उसके बाद ही आप हॉस्टल प्रोसेस को जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टार्ट कर सकते हो। अब हॉस्टल कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, वो कैसे पता चलेगा। आप लोगों को जिस भी कॉलेज के बारे में जानना है उस कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर आप लोग जो है विजिट करो, वहाँ से आपको हॉस्टल है कि नहीं है वो पता चलेगा। है तो हॉस्टल के फॉर्म्स कब निकलेंगे, चाहे एडमिशन के बाद भी देख रहे हो तो हॉस्टल के फॉर्म्स आपके कॉलेज की वेबसाइट पे निकलेंगे। फीस कितनी है वो भी वहाँ से पता चलेगा। टाइमिंग्स क्या रहता है, काफ़ी लड़कों को ये होगा यार ये तो 8 बजे बंद होने वाला है, 10 बजे बंद होने वाला है, वो भी वहीं पता चलेगा। ऑक्यूपेंसी टाइप की डबल सीटर है, सिंगल सीटर है, एक रूम में कितने लोग रहेंगे, तो वो भी आपको वहीं जाके पता चलेगा। वेबसाइट आप लोगों को चेक करनी है। अब तीसरी चीज़ आती है कि भैया किस बेसिस पे हॉस्टल मिलेगा, क्या सबको हॉस्टल मिलेगा। देखिए यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी की सच्चाई ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अमूमन 1000 बच्चे आते हैं तो 60-70 बच्चों के लिए ही हॉस्टल अवेलेबल है। यही रेशियो रहता है, मैक्सिमम 100 लगा लो आप, तो 900 लोगों को हॉस्टल नहीं मिलता है। ओनली 100 स्टूडेंट्स को आउट ऑफ 1000 हॉस्टल मिलता है, इससे कम को ही मिलता है वैसे, ठीक है। तो ये सीन रहता है। लेकिन जिनको मिलता है उनको किस बेसिस पे मिलता है, फर्स्ट ईयर में आपको CUET के स्कोर के बेसिस पे मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में आपका जो हर एक साल का रिजल्ट रहता है उसके बेसिस पे मिलता है। मान लो फर्स्ट ईयर के एंड में दोनों सेमेस्टर के रिजल्ट में जो CGPA मिलेगा फिर उसकी मेरिट लगने लग जाएगी। ये आप लोगों का प्रोसेस रहेगा, ठीक है। मजा आ रहा है, नई चीज पता चल रही है तो लाइक कर दो इस वीडियो को, प्लीज एक बार लाइक कर दो, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब भी कर लो यार। कोई भी डाउट होगी वो वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में डाल देना, लेकिन लाइक जरूर कर दो। कॉन्फिडेंस बढ़ता है यार लाइक करने से, मतलब आपको मैं कभी फिर बताऊंगा पूरी कहानी, बट हाँ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और आज के दिन कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये मैंने बता दिया कि मेरिट के बेसिस पे बनेगा, CUET स्कोर की मेरिट होगी। मेरिट जैसे मान लो आपके BCom ऑनर्स कोर्स के लिए 4 सब्जेक्ट्स की मेरिट देखी जाती है, तो 4 ही सब्जेक्ट्स की मेरिट हॉस्टल के लिए भी देखी जाएगी। ये अभी थोड़ा आगे और बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। वेबसाइट पे जाओगे, मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होगा, सारी इन्फॉर्मेशन फॉर्म वेबसाइट पे आएंगे। रिजर्वेशन होता है कि नहीं होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में रिजर्वेशन है, लेकिन कुछ हॉस्टल्स में मैंने ये भी देखा है कि ST SC और जनरल 3 ही टाइप के रिजर्वेशन देखे गए हैं, OBC नहीं है। जैसे रामजस में शायद ये होता था जब मैं रहता था, OBC के लिए रिजर्वेशन नहीं था, ST SC और जनरल 3 कैटेगरी में था। तो ये अगेन आपको वेबसाइट पे जाके पता चलेगा कैटेगरी वाइज है कि नहीं है। फिर क्या होता है, जो भी आपके हॉस्टल्स होते हैं वहाँ पे जो सीट्स डिवाइडेड होती हैं वो कुछ कोर्स एंड ईयर वाइज डिवाइडेड होती हैं। जैसे BCom ऑनर्स
फर्स्ट ईयर के लिए 5 सीट, बीकॉम ऑनर्स सेकंड ईयर के लिए 4 सीट, फिजिक्स ऑनर्स फर्स्ट ईयर के लिए 10 सीट, फिजिक्स ऑनर्स थर्ड ईयर के लिए 3 सीट। तो इस प्रकार से आपकी सीटें जो हैं वो डिवाइडेड होती हैं। और जो मैंने पहले बताया था कि जैसे फिजिक्स ऑनर्स के लिए 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लगते हैं कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो हॉस्टल में एडमिशन के लिए भी उन्हीं 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लगेंगे, सारे नहीं लगेंगे। और आई थिंक अब आप समझ गए हैं कि आप लोगों का कैसे मेरिट कैलकुलेट होती है, जिनके बेसिस पे आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता है, सब्जेक्ट्स 3 हैं 4 हैं, उन्हीं के बेसिस पे आपको हॉस्टल में भी मेरिट आप लोगों का होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले जो बच्चे नए हैं, जिनको डी यू बडी के बारे में अभी आइडिया नहीं है, तो 10 से 20 सेकंड में मैं आपको बता देता हूँ। डी यू बडी जो है वो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ड स्टार्टअप है। वी आर इंक्यूबेटेड बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। और डी यू बडी की यूनिक बात यही है कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमने हमारे रेस्पॉन्स शीट चेकर से कलेक्ट किए थे। जैसे कि इंग्लिश के 55 फुल लेंथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 के सिर्फ और सिर्फ आपको डी यू बडी पे मिलेंगे। 2025 के सारे जितने भी शिफ्ट्स में पेपर हुआ था वो डी यू बडी पे मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट का भी यहाँ पे आप देखेंगे, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के 2023 के 25, 2025 के 20। तो सबसे बड़ा जो डेटाबेस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वो डी यू बडी का है। और जहाँ से लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं, आप उन सारे रिपीटेड क्वेश्चन को देख भी सकते हो जो डी यू बडी से रिपीट हुए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में, उनको अटेम्प्ट भी कर सकते हो आप। ठीक है, सो ये डी यू बडी के बारे में था। जिन बच्चों को नहीं पता है कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है या डी यू बडी को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेक श्योर आप डी यू बडी पे जाते हो, एक्सप्लोर करते हो, विजिट करते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वैसे ये CUET की प्रैक्टिस मीन्स डी यू बडी पे प्रैक्टिस, ये हमारा जो है हमने टैगलाइन बनाई हुई है। अब चलते हैं, थोड़ी अलग से इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि इलेक्शन होते हैं हॉस्टल में, ये आप लोगों को नहीं पता, लेकिन आई थॉट मुझे आइडिया है क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त थे जो हॉस्टल में रहते थे। तो हाँ, आप लोगों के जो हॉस्टल्स होते हैं कॉलेज के, वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर वगैरह बनते हैं कि क्या मेन्यू होगा, क्या खाना आएगा, बहुत सारी चीज़ें। वो एक यूनियन बनती है, हॉस्टल की अलग होती है, कॉलेज की अलग होती है, तो वो डिसाइड करती है। कॉस्टली होते हैं कि सस्ते होते हैं बाहर से पीजी फ्लैट में रहने के मुकाबले। तो अमूमन मोस्ट ऑफ दी हॉस्टल्स जो हैं वो आप लोगों के चीपर होते हैं, मतलब सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू आप बाहर रहोगे। लेकिन कुछ कॉलेजेस मैंने सुना है, जैसे कि आई थिंक SGTB खालसा कॉलेज नॉर्थ में, वहाँ का हॉस्टल शायद थोड़ा महंगा है, कंफर्म नहीं है, आप देख लेना एक बार। लेकिन मोस्टली हॉस्टल सस्ते पड़ते हैं, लगभग हाफ रेट आप लोगों का पड़ जाता है। और अगर आप हॉस्टल में रहते हो, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल्स होते हैं, आपके सेम हॉस्टल नहीं होता है। अब कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं भाई। प्रोज में सबसे पहला, कॉस्ट इफेक्टिव होते ही हैं हॉस्टल्स, कॉलेज के पास में होंगे। जैसे हम लोग बाहर रहते थे तो हमें 1 घंटा पहले आना पड़ता था कॉलेज, हॉस्टल वालों को हम देखते थे कि मुंह धो के 15 मिनट पहले क्लास से पहले आ रहे हैं। ऑल थिंग्स यू गेट प्रिपेयर्ड। अब हम लोग पहले पीजी में रहे, अब पीजी बदल रहे हैं, पीजी में खाना अच्छा नहीं है, फिर फ्लैट ले रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे कपड़े धोना, कुक रखना, पीने के लिए पानी लेके आना, सब्जी लेके आना, बहुत सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती हैं। तो वो चीज़ें हॉस्टल में आपको करी कराई मिल जाएंगी, वहाँ पे नहीं मिलेंगी। हमारे पास हॉस्टल का ग्राउंड नहीं था, मान लो फिजिकल वर्कआउट करना है, बाहर घूमना है, तो ये चीज़ें नहीं थी। लेकिन हम जब अपने कॉलेज के हॉस्टल में जाते थे, जैसे रामजस का हॉस्टल था, तो वो हॉस्टल वाले बच्चे कॉलेज के ग्राउंड में घूम रहे होते थे। कॉलेज का ही ग्राउंड हमसे ज़्यादा यूज़ कर पाते थे वो, क्योंकि वो लेट तक अंदर ही रहते थे, तो अंदर कोई नहीं रोकता। गेट से अंदर एंट्री बंद हो जाएगी 6 बजे के बाद, लेकिन अंदर वाले बंदे अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। कुछ हॉस्टल्स के पास अपना ग्राउंड है, अपनी जिम है, कुछ बंदे कॉलेज जहाँ पे नहीं है तो वो कॉलेज का ही एक्स्ट्रा टाइम यूज़ कर सकते हैं, कॉलेज का या कॉलेज हॉस्टल का ग्राउंड। ज़्यादा ग्रीनरी है यार, दिल्ली में आप देखोगे तो हम रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे हैं, वहाँ साइड साइड में घर ही घर हैं, कोई ग्रीनरी, कोई घास नहीं, कोई खुले में खेलने का वो नहीं। वो लोग पता चल रहा है कि बढ़िया, मतलब शाम को क्रिकेट विकेट खेल रहे हैं हॉस्टल वाले, थोड़ी साइलेंस मुझे महसूस हुई, ये सब होता है। अब कॉन्स, मतलब एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं भाई, कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ घाटे भी हैं। कि टाइमिंग्स आप लोगों की हॉस्टल की लिमिटेड हो जाती हैं, कि भाई 10 बजे 9 बजे फूड मेन्यू रेस्ट्रिक्ट हो जाता है कि यही मिलेगा आपको, फिर वो 6 महीने वही मिलता है। जो क्वालिटी बनती है हर मंडे को, फिर वही क्वालिटी उसी डिश की बनेगी। रूम आपको शेयर करना पड़ता है, बाहर रहते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है मुझे सिंगल में रहना है या मुझे 2 में रहना है, इसके साथ नहीं रहना है, तो भी आप चेंज कर सकते हो। वहाँ ये है कि जिसका अलॉट हो गया 6 महीने रहो आप उसके साथ। ओल्ड इंफ्रा, कुछ हॉस्टल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो चुका है तो थोड़ा आपको मैसी फील दे सकता है, थोड़ा बहुत पानी टपक रहा हो सकता है, सीलन हो सकती है, तो ये इंफ्रा है तो है। उसके बाद अगर हॉस्टल नहीं मिलता है तो क्या किया जाए, जो 900 लोग करते हैं हमेशा कि भाई बाहर में रहते हैं जैसे हम रहे थे, वो भी अपनी लाइफ है, लर्निंग होती है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना अपन सीखते हैं, तो वो अपनी लाइफ है। तो अगर आपको हॉस्टल नहीं मिलता है तो आप बाहर में रह सकते हो।
सो आई थिंक अब एंड करते हैं इस वीडियो को। आपको एक प्रॉपर प्रोसेस का आइडिया लग गया है कि कॉलेज के बाद आप लोगों की शुरू होगी प्रोसेस। एडमिशन के बाद वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे रजिस्टर करेंगे, मेरिट बनेगी मार्क्स के बेसिस पे, सीयूटी के बेसिस पे, फर्स्ट ईयर पे, सेकंड ईयर पे, कॉलेज के बेसिस पे, कॉलेज के मार्क्स के बेसिस पे बनेगी। सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे मिलेंगी। रिजर्वेशन आपका कैटेगरी वाइज होता है हर साल, और हर कोर्स का भी आप लोगों का रिजर्वेशन है। बेस्ट 4 बेस्ट 3 के मार्क्स पे आपकी जो है वो कट ऑफ्स लगेंगी। हॉस्टल की भी इलेक्शन होते हैं, थोड़े चीपर होते हैं, गर्ल्स बॉयज़ के लिए अलग होते हैं। प्रोज कॉन्स मैंने बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो यार प्लीज़ मेरे लिए एक छोटा सा काम कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और दूसरी चीज़ है भाई, अगर आप चाहते हो कि जो फ्यूचर में मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, मैं आपको अपनी वीडियो लिस्ट बता देता हूँ। ये वीडियो तो मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ। एग्ज़ाम डे ड्रेस, एग्ज़ाम डे पे क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है डीयू की, हॉस्टल वाली अभी बना रहा हूँ, स्पोर्ट्स कोटा ईसीए। तो ये सारी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। और भी ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज़ आने वाली हैं, डीयू के ऑफिशियल्स के साथ भी आने वाली हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करते हैं, ताकि ये सारी हेल्पफुल चीज़ें आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।